तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, साइंसदानों ने वो रास्ता तलाश कर लिया कुरान पाक के जरिए जिसको तय करके हज़रत ज़ुल्करनैन याजूज माजूज तक पहुंचे थे। सूरह कहफ की आयत नंबर 92 और 93 में है, यहाँ तक कि जब दो रुकावटों तक पहुंचा तो एक ऐसी कौम को देखा जो बात नहीं समझ सकती थी। अक्सर लोग समझते हैं कि ये रुकावटें कोई पहाड़ है, लेकिन ये पहाड़ नहीं है। सूरह यासीन की आयत नंबर 9 में जिक्र है, और हमने इनके सामने एक रुकावट बना दी और इनके पीछे भी एक रुकावट है, और हमने इन्हें ढांप दिया कि वो देख नहीं सकते। सूरह कहफ की आयत नंबर 94 में है, उन लोगों ने कहा ज़ुल्करनैन याजूज और माजूज जमीन में फसाद करने वाले हैं, तो क्या हम जमा करा दे तेरे लिए कुछ अखराज इस पर कि तू बना दे हमारे और इनके दरमियान एक दीवार। इससे आगे आयत नंबर 96 में है, मुझे लोहे की चादरें ला दो ताकि यहाँ तक कि इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी। तो हुक्म दिया कि आग तेज जलाओ, लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया। तो फरमाया मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूं। इस आयत की तफसीर कुछ यूं है कि ज़ुल्करनैन ने पहले लोहे की चादरें पहाड़ों के दरमियान रख दी, लोहे की चादरों को आग से गर्म करके इन पर पिघला हुआ तांबा डाला ताकि वो दो चादरों के दरमियान दराजों में जाकर बैठ जाए, और इस तरह ये दीवार निहायत ही मजबूत बन गई। इस आयत से पता चला कि वो बैरियर कैसे बना। ये दीवार दर हकीकत अल्लाह ताला का मौजज़ा है। इस आयत में जिस बैरियर का जिक्र है वो असल में एक केमिकल प्रोसेस है। लोहे को गर्म करके अगर इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दें तो ये मीथेन और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ये गैसेस वेट में हल्की होने की वजह से किसी भी सैयारे में जा सकती हैं। एस्ट्रोनॉमी में इसे एटमॉस्फेरिक स्केप कहा जाता है। साइंसदानों के मुताबिक ये वो गैसेस हैं जिनके जरिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने याजूज माजूज के गिर्द रुकावट बनाई। इस दीवार के जिक्र अहादीस में भी बयान किया गया है। ये दीवार कोई दीवार या कंक्रीट ऐसी नहीं हो सकती जहां सूरज की रोशनी ना पहुंच सके। वो दीवार आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। याजूज माजूज के बारे में ये बात साबित है कि जब भी दुनिया में आ गए तो दुनिया में तबाही मचा देंगे। वो दीवार कब खत्म होगी ये सिर्फ अल्लाह ताला को ही इल्म है। अहादीस से बात साबित है कि याजूज माजूज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। नाज़रीन, साइंसदानों ने तरक्की करके ये पता लगा लिया है कि खला से ऊपर कई जहां आबाद हैं, जबकि कुरान पाक में 1400 साल पहले ही ये बात साबित कर दी है। कुरान करीम में इरशाद होता है कि आसमान खोला जाएगा, वस्फ हो जाएगा, दरवाजे दरवाजे। यहाँ जिन दरवाज़ों का जिक्र हो रहा है ये वो हैं जिनसे हमारी रूहें आसमान तक जाएंगी। बाकी अल्लाह अपने राज़ों को हमसे बेहतर जानता है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।